हम अभी उन यूजर्स की जीमेल आईडी क्रिएट करा देते हैं, उन पे गोल्ड स्प्लिट या कोई भी यानी कि एक्सचेंज क्रिएट करवा देते हैं, और उस समय उनके जीमेल पर ऑथेंटिकेटर नहीं लगवाते हैं या उनके अकाउंट को, जीमेल अकाउंट को सुरक्षित नहीं करवाते हैं। तो साथियों, आज हम जीमेल आईडी की सिक्योरिटी से लेके आप सभी के सामने बात करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो जीमेल आईडी के ऊपर होता है। आपका एक्शन जब आप क्रिएट करते हैं तो वो भी जीमेल अकाउंट पर होता है। आप कोई भी प्रकार का यानी कि और भी जो काम करते हैं, आप अल्टीमा बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, कोई टेक्निकल एरर आता है तो जीमेल के माध्यम से आप सिस्टम को सपोर्ट में टिकट लगाते हैं। तो यदि आपका जीमेल सुरक्षित नहीं है तो आप फिर आपका फंड, आपका एसेट सुरक्षित नहीं होगा। तो इसके लिए अभी मैं आपको आज जीमेल से रिलेटेड काफी चीजें आपको बताने वाला हूँ। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे नए मेंबर्स हैं जिन्हें अभी जीमेल आईडी क्रिएट करना नहीं आता। काफी लोग हैं जिनसे क्रिएट करना आता है, लेकिन उसमें रिकवरी मोबाइल नंबर कैसे ऐड करना है, रिकवरी ईमेल कैसे ऐड करना है, रिकवरी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड कैसे करना है। जी हाँ साथियों, आपके ईमेल आईडी के पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को मालूम हो जाने के बावजूद भी आपकी बिना अनुमति के आपके जीमेल अकाउंट को कोई ना ओपन कर पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो हमारे बीच में जितने भी लीडर्स एकांत जगह में बैठे हुए हैं, तो आप सभी लोगों को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है। तो सभी साथी वीडियो ऑन करें और साथियों डायरी पेन के साथ बैठें। और आपको नोट डाउन करना है कि आज जो जानकारी आपको बताई जा रही है वो आपके अकाउंट को की सुरक्षा को और कई गुना बढ़ा देगी। हो सकता है अभी तक आपने आपने जीमेल को सुरक्षित नहीं किया होगा, आपने अभी तक गोल्ड स्प्लिट परचेस कर लिए हैं, आपने और भी कई प्रकार की एक्टिविटी कर ली हैं, लेकिन आपका जीमेल अकाउंट यदि सेफ नहीं है तो कोई भी व्यक्ति आपके जीमेल को हैक करता है और उससे फिर आपके जो भी एसेट जुड़े होते हैं तो उन पर फिर वो कब्जा जमाना स्टार्ट करता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आपका अकाउंट हमेशा सुरक्षित रहे, उसके लिए आज हम जीमेल अकाउंट्स के बारे में आपसे सभी प्रकार की जानकारी शेयर करने वाले हैं। आप जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, आप जीमेल आईडी पर रिकवरी फोन ऑथेंटिकेटर कैसे ऐड करेंगे, तो आज हम इन सभी पॉइंटों पर आपके सामने चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, अभी हमारा समय हो चुका है और हम स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ सभी साथी एकांत जगह में आ चुके होंगे, और जो नहीं आए हैं तो वो मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी और को नहीं, अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और साथियों आपको यहाँ पर आगे बताएंगे कि कैसे हमें इस टेक्नोलॉजी में आगे स्टार्ट करना है और अपने अकाउंट को सुरक्षित कैसे करना है। Recording in progress. साथियों नमस्कार, नाम योगेश और इस टेक्नोलॉजी का पिछले 3 साल का स्टूडेंट। और आज साथियों हम टॉपिक लेके आए हैं अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित कैसे करें। जी हाँ साथियों, आपने अल्टीमा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, आपने बहुत सारे एक्सचेंज क्रिएट किए, और आपका यदि जीमेल अकाउंट सुरक्षित नहीं है तो फिर आपका एसेट सेफ नहीं है। तो आज हम जीमेल की सुरक्षा के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप सभी साथी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपके सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। और साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर। जी हाँ साथियों, डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी देने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। आपको इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है वो सभी प्रकार की टेक्निकल जानकारी आपको यहाँ पर साझा की जाने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले तो अभी मैं आपको डेली बेसिस में जो जानकारी बताता हूँ तो वो पहले आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने अकाउंट्स को लॉग इन करते समय इस बात का डेली ध्यान दें, क्योंकि आपके साथ इस मीटिंग में बहुत सारे नए मेंबर्स हैं जो डेली बेसिस में इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। तो साथियों, आपको अपने अकाउंट्स को लॉग इन करते समय जब भी आप अल्टीमा बिजनेस की आईडी लॉग इन करते हैं तो आपको गूगल या क्रोम पर लिखना है अल्टीमा बिजनेस। तो साथियों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगी। तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करके ही लॉग इन करना है। यदि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट की तरह हूबहू एक टू कॉपी लिंक होती है जिसमें ऊपर यहाँ पर SPAD या स्पॉन्सर्ड लिखा दिखाई देता है, तो यदि वो ऑप्शन आ रहा है उस प्रकार का SPAD या स्पॉन्सर्ड लिखा है तो आपको उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। आपको हमेशा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर ये लिंक्स आपको पहचानने में समझ नहीं आ रही है तो आप रेफरल लिंक का यूज कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, ज्वाइन कराया है, उसने आपको रेफरल लिंक शेयर की होगी। आप उस लिंक पर क्लिक करें, लॉग इन करें और ऐड टू होम स्क्रीन करके रखें। तो आपकी मोबाइल के होम पेज पर एक एप्लीकेशन की तरह एक साइट आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप अपने अकाउंट तक पहुंच जाएंगे। तो साथियों, अभी मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि हम अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित कैसे करेंगे। जीमेल को सुरक्षित करने के लिए क्या करना होगा, या जीमेल को हम क्रिएट कैसे करेंगे, क्रिएट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। तो अभी मैं आपके सामने उन सभी पॉइंटों की यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ।
तो आशा करता हूँ सभी साथी एकांत जगह में आ चुके होंगे, और यहाँ पर अभी हम आगे स्टार्ट करने वाले हैं कि आप यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट को सुरक्षित कैसे करेंगे। पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में बताऊंगा कि आप जीमेल अकाउंट को क्रिएट कैसे करेंगे। जी हाँ साथियों, जीमेल अकाउंट क्रिएट करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। जब आप जीमेल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको एक नया अकाउंट बनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। जी हाँ साथियों, यदि आपने जीमेल अकाउंट को पहले क्रिएट करना फर्स्ट स्टेप में सीखना है, सेकंड स्टेप में मैं आपको उसमें ऑथेंटिकेटर लगाना, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा को बढ़ाना आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि जब भी हमें कोई भी जीमेल अकाउंट ओपन करनी है तो मैं आपको एंड्रॉइड स्क्रीन में, जैसे हम एंड्रॉइड में ईमेल क्रिएट करते हैं, तो सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि जब भी हमें इसे क्रिएट करना होगा तो उस समय हम यहाँ पर जीमेल नामक जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही साथियों हम जीमेल पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वो जीमेल का एप्लीकेशन है, हम इस पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। और जैसे ही साथियों आप यहाँ पर इस पर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपके ईमेल के काफी मैसेजेस पड़े होंगे। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में मैंने कुछ सुरक्षा की उससे कुछ चीजों को हिडन करके रखा हुआ है, आपको कई जगह स्क्रीन ब्लर दिखाई देगी। आपको यहाँ पर राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में, यानी कि आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं प्रोफाइल में आपका राइट हैंड ऊपर कॉर्नर में एक गोल टिक होगा, उसमें आपके नाम का पहला वर्ड या आपने कोई फोटो लगा रखी होगी तो वो फोटो आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो साथियों अभी हम यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो फिर आपकी जितनी भी ईमेल्स आपने ओपन कर रखी हैं वो आपके पूरे मोबाइल में यहाँ पर, यानी कि सभी प्रकार की ईमेल हैं जो आपने एक ईमेल, दो, पांच, छह, जितनी भी ईमेल आपने यहाँ पर ओपन कर रखी होंगी तो वो सभी प्रकार की ईमेल आपको यहाँ पर दिखेंगी। अब उसके बाद में जैसे ही वो ईमेल दिखती है तो सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन आएगा ऐड अनदर अकाउंट। तो आपको साथियों आप लिख सकते हैं कि मुझे ईमेल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है। और जैसे ही हम यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। आपको यहाँ पर गूगल से आईडी क्रिएट कर लेनी है, तो यहाँ पर आपके लिए गूगल का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, और भी काफी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको आसानी से कम समय में क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही साथियों आप यहाँ पर गूगल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके मोबाइल का फिंगरप्रिंट या स्क्रीन लॉक जो भी आपने डाल रखा होगा तो वो आपसे मांगा जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर इस ऑप्शन पर आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का दो ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है जिसमें फर्स्ट स्टेप में आप बनी बनाई कोई ईमेल, यानी कि आपके यदि किसी सेकंड मोबाइल में किसी दूसरे जगह आपकी जो ईमेल बनी हुई है और वो आपको यहाँ पर ओपन करना है, तो यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर वो ईमेल आईडी डालना है, नेक्स्ट स्टेप में पासवर्ड डालना है, और आप किसी दूसरे मोबाइल में बनी हुई ईमेल अपने मोबाइल में खोल पाएंगे। और साथियों यदि आपको यहाँ पर नया अकाउंट क्रिएट करना है, जैसे कि अभी हम प्रोसेस सीख रहे हैं नए अकाउंट को बनाना, तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा। आपके पास यहाँ पर फॉर माई पर्सनल यूज का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना है और आपको उस व्यक्ति के नाम से ईमेल आईडी बनानी है, यानी कि जिस व्यक्ति के नाम से आप बनाना चाहते हैं तो उसका आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो उसके आधार कार्ड में जो नाम है तो वो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने डिटेल डालता हूँ। तो यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप में मान लीजिए मेरा नाम योगेश है तो मैं योगेश डालता हूँ। सरनेम में मेरा जाति कुशवाहा है तो मैं यहाँ पर कुशवाहा डालता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है तो वो आपको यहाँ पर पहले महीना सिलेक्ट करना है, फिर तारीख सिलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर साल सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आपने कर लिया है तो फिर नीचे आपको यहाँ पर जेंडर, आप मेल हैं या फीमेल है, मैं मेल हूं तो मैं मेल डालूंगा, यदि आप फीमेल है तो फीमेल आपको डालना है, टिक करना है, और फिर आपको नीचे यहाँ पर नेक्स्ट बटन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर एक जीमेल आईडी बनानी है। आप किस प्रकार की जीमेल आईडी चाहते हैं, आप जिस प्रकार की भी जीमेल बनाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर टाइप करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम किस प्रकार की जीमेल बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने नाम से ही रिलेटेड आपके सामने यहाँ पर अभी डालने वाला हूँ, ताकि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अल्टीमा योगेश 2023, और यहाँ पर अभी मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो यहाँ पर हमारी ईमेल क्रिएट होगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अल्टीमा योगेश 2023 जीमेल हो गया, उसके आगे @gmail.com, तो कंप्लीट जीमेल हो जाएगी। अभी यहाँ पर हमें एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कम से कम 8 वर्ड का होना चाहिए। आप पासवर्ड को लिख लेंगे जब भी आप कोई भी जीमेल या कोई भी नया काम आप करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का पासवर्ड आता है तो आपको फौरन अपनी डायरी उठाना है और पासवर्ड को लिख लेना है। क्योंकि मुझे पता है आपके कई प्रकार के पासवर्ड होने की वजह से आप भ्रमित हो जाते हैं कि मैंने जीमेल में पासवर्ड कौन सा डाला था, अल्टीमा बिजनेस में पासवर्ड कौन सा डाला था, एक्सचेंज में पासवर्ड कौन सा डाला था। तो आपको इंस्टेंट लिखते जाना है। तो आप यहाँ पर साथियों जैसे यहाँ पर पासवर्ड बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको 8 अक्षर का आपको पासवर्ड बनाना है। तो मैं यहाँ पर आपके सामने जैसे कि एग्जाम्पल CAPITAL A B C D @123 इस प्रकार के मेथड में आप कोई भी एक पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड आपको नोट डाउन करके रखना है। जैसे ही आपने पासवर्ड डाला फिर आपको नेक्स्ट करना है और फिर बिल्कुल नीचे की ओर स्क्रॉल करना है तो एक ऑप्शन आएगा यस आई एम इन। तो अभी हम यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ गया है यस आई एम इन। तो आपको यहाँ पर यस आई एम इन पर आपको क्लिक करना है और आपकी वो जीमेल आईडी दिखा दी जाएगी जो आपने जीमेल यहाँ पर बनाई है। फिर आपको यहाँ पर नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही साथियों आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपकी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऑप्शन आएंगे। सबसे नीचे खिसकाकर आपको आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही साथियों आप यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर जो आपकी ईमेल है वो आपकी ईमेल यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाती है। अब जैसे ही आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में अपनी जीमेल को यहाँ पर क्रिएट कर लिया है तो जो आपकी जीमेल है वो यहाँ पर बन चुकी है। अब साथियों आपको इसे सुरक्षित करना है तो आपको फिर से इस प्रोफाइल पर जाना है और यहाँ पर जैसे आप प्रोफाइल पर जाएंगे तो सबसे नीचे आपने जो भी न्यू जीमेल बनाई हुई है वो यहाँ पर आपको नीचे की ओर दिख जाएगी। आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप इसमें रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप काफी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन साथियों अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पर अपने जीमेल आईडी आपने अभी क्रिएट कर ली है। क्रिएट करते समय आपको इसमें रिकवरी फोन और रिकवरी ईमेल आपको ऐड करना जरूरी है। यदि आप इसमें कोई भी रिकवरी ऑथेंटिकेटर नहीं लगाते हैं तो आपकी यह ईमेल अगले 3 महीने के अंदर साइन आउट हो जाती है। फिर आप पासवर्ड डालते हैं, कई बार पासवर्ड आप भूल जाते हैं जिसकी वजह से फिर साथियों आपका वो जो प्रोसेस है यानी कि वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप अपने कई अकाउंट्स तक अपनी पहुंच को खो देते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए आपको अपने अकाउंट की सुरक्षा को बढ़ाना है। यानी कि आपको यहाँ पर जो आपके अकाउंट जो अभी आपने जीमेल आईडी बनाई है उसमें रिकवरी फोन नंबर, रिकवरी ईमेल और रिकवरी गूगल ऑथेंटिकेटर अभी हमें उसमें लगाना है। तो अभी आपको क्या करना होगा तो मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ। आशा करता हूँ अभी आपको जीमेल आईडी क्रिएट करने की प्रोसेस समझ में आई होगी। हमारे बीच में 264 साथी बैठे हुए हैं तो अभी आपने जीमेल अकाउंट को क्रिएट करना सीखा। अब सेकंड स्टेप में हम जीमेल आईडी में मोबाइल ऑथेंटिकेटर और साथियों हम थर्ड स्टेप में हम उसमें ईमेल और गूगल ऑथेंटिकेटर आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं, ताकि साथियों आप अपने अकाउंट्स को हमेशा सुरक्षित कर पाए। आपके अकाउंट्स में कोई भी प्रकार की कभी भी कोई टेक्निकली समस्या ना आए। आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित करना, पैसा डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना, आपको ये चीजें सीखनी। यदि आप कस्टमर बन चुके हैं तो आपको ये प्रोसेस को सीखना है, जिसके लिए आपको पूरी मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुनना है। तो चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको ईमेल में रिकवरी फोन और रिकवरी ईमेल आपको ऐड करना सिखाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको ऑप्शन बताते जाऊंगा, आप लिखते जाइए। तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ और अभी हम फिर से अपने वही जीमेल पर जाने वाले हैं जो हमारा जीमेल एप्लीकेशन है। तो अभी हम यहाँ पर जीमेल पर क्लिक करेंगे
और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर आ चुके हैं, वही जीमेल जो अभी हमने क्रिएट की थी। तो फिर से आपको यहाँ पर इस प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन बता देता हूँ। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपको ऑप्शन आएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। और यदि ऐसा ना करके हम यहाँ थ्री लाइन पर क्लिक करते हैं, नीचे हम सेटिंग पर जाएंगे, तो वो सभी जीमेल दिखाई जाएंगी जिसमें हमें ऑथेंटिकेटर लगाना है, वो जीमेल सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा, आ जाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। ये दो जगह से आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। प्रोफाइल पर जाते ही उस जीमेल के नीचे मैनेज योर गूगल अकाउंट लिखा होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप जीमेल में खोलते हैं, थ्री लाइन पर जाते हैं, फिर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद वो सभी ईमेल आपको दिखेंगी। आपको किसमें सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर लगाना है, वो जीमेल आपको सेलेक्ट करना है। और फिर ऑप्शन आ जाएगा मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो आप इन दोनों ऑप्शन पर यहाँ पर आ जाएंगे, तो यानी कि आपको यहाँ पर दोनों जगह से एक ही ऑप्शन पर आप आते हैं, चाहे आप ऐसे करें या ऐसे करें। तो आपको यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर यहाँ क्लिक करते हैं तो साथियों, फिर आप अपने जीमेल अकाउंट्स के अंदर आप पहुंच जाते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार के यहाँ पर ऑप्शन आने हैं। तो मैं यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अभी हमारे सामने आप देख पा रहे हैं होम, पर्सनल इन्फो, डाटा एंड प्राइवेसी, और उसके आगे सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे और हम इसको राइट की ओर स्क्रॉल करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर। और जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक करते ही हमारे सामने सिक्योरिटी के फीचर्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ साथियों अभी मैं कुछ चीजें और आपको बता देना चाहता हूँ। अभी काफी लोग हैं जिन्होंने पुरानी ईमेल पे ही लोगों को रजिस्ट्रेशन करवा दिया है, उनके पैकेजेस परचेस करवा दिए हैं, उनका एक्सचेंज क्रिएट करवा दिया है, लेकिन अभी उन्हें जीमेल आईडी का पासवर्ड पता नहीं। अब वो सोच रहे हैं मैं जीमेल का पासवर्ड कैसे पता करूं। तो मैं आपको जीमेल का पासवर्ड फॉरगेट करने की एक प्रोसेस यहाँ पर बताता हूँ, जिससे आप अपने जीमेल अकाउंट्स के पासवर्ड को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ साथियों जैसे ही आप सिक्योरिटी में ऑप्शन सिक्योरिटी के ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा पासवर्ड का। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने ऊपर सिक्योरिटी पर क्लिक करके रखा हुआ है, और नीचे यहाँ पर आ गया है सिंगिंग टू इनटू गूगल, और नीचे पासवर्ड लास्ट चेंज इन 6 जून के, यहाँ पर मेरा दिखा रहा है मैंने कब चेंज किया हुआ था। तो यहाँ पर आपका दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर इस पासवर्ड के आइकन के आगे यहाँ पर एक एरो का निशान दिखाया जा रहा है। तो आपको इस एरो के निशान पर क्लिक करना है। फिर आपसे आपका पुराना पासवर्ड मांगा जाएगा। अब आपको पासवर्ड तो पता नहीं है जो आपने पुराना पहले कभी बनाया होगा, क्योंकि जब आपने नया मोबाइल खरीदा होगा तो उस समय किसी दुकानदार ने, किसी आपके दोस्त ने जीमेल आईडी बना दी होगी, और पासवर्ड आपको पता नहीं है, वो दोस्त भी आपका भूल गया होगा। तो यहाँ पर आके आपको अपने पासवर्ड को फॉरगेट करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन। फॉरगेट पर क्लिक करेंगे तो आपका ज्यादातर लोगों का रिकवरी फोन नंबर ऐड होता है। तो आपकी ईमेल पर एक ओटीपी जाएगी, या कुछ नहीं लगा है तो आपका जो स्क्रीन लॉक होता है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपसे मांगता है। जैसे कि जब आप मोबाइल को ओपन करते हैं तो आपका फिंगर या फिर फेस लॉक देख के ओपन होता है। तो यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे फिंगर या आपका पैनल मांगेगा जो भी आपने डाल रखा होगा। और उसके बाद में जैसे ही आपने वो प्रोसेस कर ली है, तो फिर आपको ये बोलेगा न्यू अकाउंट की न्यू पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, यानी कि आपने कोई ना कोई एक ऑथेंटिकेटर की प्रोसेस पर टिक किया, चाहे स्क्रीन लॉक या फिर मोबाइल ओटीपी। आपने दो में से कोई एक चुनेंगे, या फिर कोई रिकवरी ईमेल आपने पहले से ऐड कर रखी होगी, तो उनमें से किसी एक पर ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी डालते ही आप यहाँ पर पासवर्ड नया बनाने का ऑप्शन आएगा। आप अपने इच्छा अनुसार जो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो वो पासवर्ड आप बना सकते हैं। आप नेक्स्ट करेंगे, गेट स्टार्ट करेंगे, और आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो यह तो एक एक्स्ट्रा प्रोसेस थी जो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, क्योंकि जीमेल के अंदर हम आपको बहुत सारी चीजें ओपन करके नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि काफी प्राइवेसी होती है उनमें से, तो फिर हमारे अकाउंट पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुछ मैं पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करने के लिए बोलूंगा, जो भी आपको पासवर्ड के बारे में बताया गया है। इसका रिकॉर्डेड सेशन भी जारी है, तो आपको फौरन यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको इसमें रिकवरी फोन और रिकवरी ईमेल ऐड करने का ऑप्शन दिखाते हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है।
तो यहाँ पर आपके पास सामने यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन और नीचे यहाँ पर और भी काफी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। तो अभी हमें यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके में आएगा ऐड ए मोबाइल नंबर। जैसे कि भी मैंने इसमें मोबाइल नंबर अपना ऐड कर लिया है पहले से ही, तो मैं यहाँ पर इसका ऑप्शन बता देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर ऐड एन ईमेल एड्रेस पर क्लिक करना है। तो अभी मैं ईमेल का आपको लाइव बताऊंगा, इसका आपको यहाँ पर डेमो दिखाता हूँ। तो यहाँ साथियों जैसे आपके में यानी कि मोबाइल नंबर ऐड नहीं होगा, यहाँ पर लिखा होगा ऐड ए मोबाइल फोन नंबर। तो आपको इस एरो के निशान पर क्लिक करना है। आपने जो पासवर्ड यानी कि जो अभी आपने न्यू जीमेल आईडी क्रिएट करी है, तो जो पासवर्ड आपने बनाया होगा, तो वो पासवर्ड के साथ आप जो भी आपने पासवर्ड बनाया है, तो वो पासवर्ड आपको वहां पर डालने का ऑप्शन आएगा। आपने पासवर्ड डालना है, और जैसे ही आपने पासवर्ड डाल दिया है, तो फिर आपको सेकंड स्टेप में आपसे बोलेगा ऐड फोन नंबर। आपको ऐड फोन नंबर पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ऐड फोन नंबर पर क्लिक करते हैं, तो फिर साथियों आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। तो आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है। नेक्स्ट करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा गेट ओटीपी, गेट कोड। तो आपको गेट कोड पर क्लिक कर देना है, और जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर एक ओटीपी जाएगी। वह ओटीपी उठाकर आप यहाँ पर डाल देंगे, तो आपका जो रिकवरी फोन नंबर की प्रोसेस है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, और आपका फोन नंबर यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि आपने कौन सा फोन नंबर इसमें जोड़ा हुआ है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही आपने प्रोसेस कर लिया, तो आपका रिकवरी फोन ऐड हो गया। अब आपको सेकंड स्टेप में यहाँ पर रिकवरी ईमेल ऐड करनी। तो साथियों अब आपको रिकवरी ईमेल ऐड करने के लिए मैं आपको एक लाइव प्रोसेस बताता हूँ। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना होगा, रिकवरी ईमेल के इस एरो के निशान पर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो फिर साथियों आपको यहाँ पर वापस इस पर क्लिक करते ही आपसे फिर वो पासवर्ड मांगेगा। जैसे ही हमने क्लिक किया, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मुझसे यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। तो जो हमारी जीमेल का जो भी क्रिएट करते समय हमने जो पासवर्ड डाला हुआ था, तो वो पासवर्ड हमें यहाँ पर लिख देना है। और जैसे ही हम यहाँ पर वो पासवर्ड लिख देंगे, तो फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ आपकी वो रिकवरी ईमेल मांग रहा है जो आप डालना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने मेरी मेन ईमेल इस मोबाइल में है, और मैं इसमें रिकवरी ईमेल जो डालने वाला हूँ मैं अपने मोबाइल की कोई दूसरी ईमेल, ताकि कभी ये मोबाइल मेरा टूट जाता है, फूट जाता है या चोरी हो जाता है और मेरे ऑथेंटिकेटर इससे हट जाते हैं, तो इसमें जो ईमेल हमने डाल रखी है उसमें भी एक ओटीपी जाएगी, और उसकी मदद से हम किसी नए मोबाइल में यही जीमेल आईडी को ओपन कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर साथियों ईमेल आईडी डालना है, यानी कि आपको अपने घर के किसी दूसरे मोबाइल की, जैसे आपके हर व्यक्ति के घर में ज्यादातर लोगों के पास में 2-3 मोबाइल होते हैं, तो आप अपने घर के किसी मोबाइल का ईमेल आप इसमें डालेंगे, जो वो भी इसी प्रकार से सुरक्षित होनी चाहिए, आपका इसका उसमें और इसका, यानी कि एक दूसरे में आपको ऑथेंटिकेटर लगा के रखना है। तो कभी यदि कोई भी एक मोबाइल आपका टूट जाता है, फूट जाता है, चोरी हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब आप इन ईमेल्स को किसी दूसरे मोबाइल में खोलने जाएंगे, तो यहाँ पर ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। तो आपको यहाँ पर अपनी वो दूसरे मोबाइल की ईमेल डालनी है। मैं भी यहाँ पर एक रिकवरी ईमेल डालता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर वो ईमेल डाल दी है, तो यहाँ पर ईमेल डल चुकी है। अब हमें यहाँ पर नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उस ईमेल पर एक ओटीपी पहुंच चुकी है। तो अब आपको अपनी उस ईमेल पे जाना है, और ईमेल पर देखना है कि 6 डिजिट का एक सिक्योरिटी कोड आया होगा। तो जैसे ही वो कोड आया है, अब वो ईमेल से उठाकर आपको यहाँ पर डाल देना है, और आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर वो ओटीपी डाल दिया है, और डालने के बाद हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। और जैसे ही हम वेरीफाई करेंगे, तो हमारा जो रिकवरी ईमेल का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने वो ओटीपी डाली, और हम यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो मैंने अभी रिकवरी फोन ऐड किया था वो तो हो गया। अब रिकवरी ईमेल भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो आपको यहाँ पर आगे रिफ्रेश करना है। जैसे ही आपने काम कर दिया है, तो वही रिकवरी फोन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जहाँ पर ये नंबर था, अब उसी के नीचे यहाँ पर वो ईमेल भी मेरी ऐड हो चुकी है। तो अब साथियों आपने अपने अकाउंट्स में दो प्रकार की सुरक्षाएं लगा ली हैं। एक तो रिकवरी फोन नंबर और रिकवरी ईमेल। ज्यादातर लोग इन्हीं दो चीजों पे काम कर रहे हैं। अभी आप अपने
जीमेल अकाउंट को और ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से उसे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इसमें गूगल ऑथेंटिकेटर भी लगाना है, ताकि आपका अकाउंट 100% सुरक्षित हो। आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड किसी व्यक्ति को पता चल जाने के बावजूद भी वो आपके अकाउंट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपने काफी सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर लगा रखे हैं, जिससे साथियों आपका अकाउंट 100% सुरक्षित होगा। तो यहाँ पर मैं आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करने की प्रोसेस बताता हूं। तो यहाँ पर अभी हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी कि जैसे आप वापस आ जाएंगे जहां पर आपने रिकवरी फोन और रिकवरी ईमेल यहाँ पर ऐड किया था, उसी के ऊपर ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन का। तो आपको यहाँ पर 2 स्टेप, आप देख पा रहे हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन, इस पर क्लिक करना है, इस एरो पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर आपसे आपका फिर वही पासवर्ड मांगेगा जो आपने अभी पासवर्ड मांगेगा। आपने यहाँ पर पासवर्ड डाला, फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो फिर साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो अब आपके पास यहाँ पर ईमेल आईडी में ऑथेंटिकेटर ऐड करने का ऑप्शन मिलने वाला है, यानी कि जैसे ही आपने पासवर्ड डाला तो आप यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऑप्शन तक आ चुके हैं। अब आपको थोड़ा सा नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी के ऑप्शन है। यहाँ पर ये दिखा देगा कि आपने अपनी जीमेल को कौन से मोबाइल में, कौन से मॉडल में खोल रखा है, मोबाइल वेरिफिकेशन, टेक्स्ट मैसेज में आपने कौन सा नंबर डाल रखा है। तो वो काफी चीजें आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा नीचे की ओर आना है और यहाँ पर एक आपके लिए ऑप्शन मिल गया है ऑथेंटिकेटर एप्स का। तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेटर एप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर ऑथेंटिकेटर एप्स पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने आगे इस प्रकार का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही आपसे भी बोला जाएगा सेट ऑथेंटिकेटर। तो अभी मैं यहाँ पर इस एरो के निशान पर यहाँ पर क्लिक करूंगा। और जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने इस पर क्लिक किया और आगे हमारे पास कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करते ही अभी थोड़ा सा, यानी कि आपको अच्छे इंटरनेट एरिया में जाके पहुंचना है। आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो अब आपके सामने ऑप्शन आएगा सेटअप ऑथेंटिकेटर। तो आपको यहाँ पर सेटअप ऑथेंटिकेटर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो गूगल ऑथेंटिकेटर का क्यूआर कोड है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। यह ईमेल का क्यूआर कोड है। आपको इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। और इसके लिए आपके पास कोई दूसरा मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए स्कैन करने के लिए बोलेगा। जैसे कि अभी आप गूगल ऑथेंटिकेटर में प्लस पे जाते हैं, फिर स्कैन ए क्यूआर पर क्लिक करेंगे और इसे आप जब स्कैन करेंगे इस प्रकार से अपने दूसरे मोबाइल को सामने करके, और फिर आपके ऑथेंटिकेटर में 6 डिजिट का कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको वो कोड उठाकर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और जैसे हम इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दूसरे मोबाइल में उस स्क्रीनशॉट को भेजेंगे और फिर हम ऑथेंटिकेटर ऐड करने के लिए ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन पर जाएंगे। और जैसे ही हम ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन पर जाते हैं तो हमें प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। और प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है, अब अपडेट हो चुका है और स्टार के तरीके से आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर स्कैन ए क्यूआर कोड पर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप जैसे स्कैन करेंगे तो आपका ईमेल का 6 डिजिट का सिक्योरिटी ऑथेंटिकेटर कोड चलना स्टार्ट हो जाएगा। और वह कोड उठाकर आपको यहाँ ईमेल पे अभी आपको डालना है। मैं आपको अभी लाइव वो प्रोसेस बताने वाला हूँ, ताकि आप इस प्रोसेस को आसानी से सीख पाएं और आज ही अपने अकाउंट्स को आप सुरक्षित कर पाएं। तो यहाँ पर साथियों आपने देखा कि जैसे ही आपने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ऐड करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो वापस आपको अपने अकाउंट्स तक, यानी कि वो कोड आपको डाल देना है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एडिट जस्ट नाउ, अभी अभी यहाँ पर ऑथेंटिकेटर ऐड किया गया है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें ऑथेंटिकेटर ऐड करने की जो प्रोसेस है तो वो कुछ इस प्रकार से है, ताकि साथियों अब आप अपने अकाउंट्स की यहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा पाएंगे। आपकी सुरक्षा, यानी कि आपने इसमें 3 ऑथेंटिकेटर लगा लिए हैं,
ताकि अब आपका अकाउंट यहाँ पर सुरक्षित रहे। आप हमेशा कोई भी प्रकार के काम करें क्रिप्टो से रिलेटेड या और भी कई प्रकार से, तो आपके ईमेल को सुरक्षित होना चाहिए। अभी जो भी स्पॉन्सर अपलाइन है वो भी टीम में जल्दी जल्दी के चक्कर में सिर्फ ईमेल आईडी क्रिएट करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, पैकेज दिलवाया और वहां से भाग जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो अब आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। और ये साथियों हमारी टेक्निकल मीटिंग है, आपको यहाँ पर बताया जाता है हर दिन कुछ नया, कि आपको किस प्रकार से अपने अकाउंट को सेव करना है, किस प्रकार से आपको अपने अकाउंट को सुरक्षित करना है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर जीमेल आईडी क्रिएट करना, उसमें रिकवरी फोन नंबर ऐड करना, रिकवरी ईमेल ऐड करना, पासवर्ड चेंज करना, और आपको यहाँ पर रिकवरी गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करना आपको यहाँ पर सिखाया गया है। तो आशा करता हूं आपको यहाँ पर एक जीमेल से रिलेटेड आज आपने अपने अकाउंट को सुरक्षित किया है। आशा करता हूँ आपको ये सभी जानकारी आपको समझ में आई होगी, और फिर भी समझ में नहीं आई है तो आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर मेरा चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाईके के नाम से, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी मैं आपको वो चैनल दिखाता हूँ। तो यह चैनल है जिसमें आपको इस मीटिंग का रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, और आप अपने जीमेल को बहुत ही आसानी से सुरक्षित कर पाएंगे। जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं सेम उन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है, और आप अपने जीमेल के पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, आप जीमेल में ऑथेंटिकेटर ऐड कर पाएंगे। तो साथियों यह मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर आपको इस सभी प्रकार की मीटिंग्स के रिकॉर्डेड सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पर आकर सभी प्रकार की स्वयं से जानकारी सीख सकते हैं। अभी आपकी टीम के काफी मेंबर्स हैं जो मीटिंग में नहीं आए, तो आप अपने ग्रुप के माध्यम से पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर उन्हें भेज सकते हैं। तो अभी साथियों मैं आपको कुछ और अपडेट यहाँ पर बताने वाला हूँ। लास्ट में यहाँ पर अभी साथियों हम सभी लोग गोल्ड स्प्लिट का इंतजार कर रहे थे, जो 1 मार्च से इनकम आने वाली थी। तो उसमें कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम आई है, जिससे अब जो गोल्ड पूल का जो लॉन्च है वो यहाँ पर अगले 7 दिन बाद 8 मार्च 2024 को किया जाएगा। तो अब आपकी जो इनकम है, जो आपकी पैसिव इनकम है, वो 8 मार्च 2024 को स्टार्ट होगी। क्योंकि इससे मिलने वाली जो इनकम है वो बहुत ही लाजवाब है, और आपको एक बार यहाँ पर इनकम स्टार्ट होती है तो यह इनकम आपको लगातार लाइफ टाइम तक मिलने वाली है। तो यहाँ पर अब आपके लिए ये जो इनकम देने स्टार्ट करना है गोल्ड पूल, तो वो आपको 8 मार्च से करने वाला है। काफी लोगों के कल कॉल्स और क्वेश्चन और व्हाट्सएप पर ढेर सारे मैसेजेस आए, तो आज वो लोग मीटिंग में हैं तो उन लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। एक और यहाँ पर अपडेट हुआ है कि यहाँ पर जो आपके लिए जो क्रिप्टो कार्ड ऑर्डर करने के लिए जो लिंक्स थी, तो वो यहाँ पर वेबसाइट चेंज कर दी गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ucryptocard.com के नाम से हो गया है। तो यहाँ पर अब आप इस लिंक पर क्लिक करके अपने क्रिप्टो कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि कल कुछ लोग हैं जो पुरानी लिंक्स पर क्लिक कर रहे थे, जिससे उनके वो साइट पर एरर आ रहा था, ट्राई अगेन करने के लिए बोला जा रहा था। तो यदि आपके पास ऐसी समस्या आ रही है तो अब इसकी लिंक्स चेंज हो चुकी है। आप अपने अपलाइन की मदद से आप इस लिंक्स तक पहुंच सकते हैं, या फिर आपके पास में हिंदी टेलीग्राम चैनल होगा सिस्टम का, या फिर इंग्लिश टेलीग्राम चैनल होगा, तो आपको सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप अपने कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। जो लीडर्स दुबई जा रहे हैं तो वहां पर जाकर फिजिकल कार्ड को हासिल कर सकते हैं और इंडिया में आके यूज कर सकते हैं। तो साथियों आपने यहाँ पर देखा कई प्रकार की जो अपडेटिंग है वो यहाँ पर सिस्टम देता रहता है। अल्टीमा कैशबैक से लेके यहाँ पर कई प्रकार की और भी अपडेटिंग आ चुकी हैं। तो आपको इन चीजों को यहाँ पर देखना है, सीखना है, समझना है। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ पर ये सभी प्रकार की जानकारी समझ में आ चुकी होगी। यदि फिर भी मीटिंग के दौरान कोई मेरे मुंह से अपशब्द निकला है तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ करिएगा। और यदि आपको ये पॉइंट समझ में आए तो आज ही आपको अपने अकाउंट को सेव करना है, सुरक्षित करना है, उसमें ऑथेंटिकेटर लगाने हैं और आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आपको यहाँ पर जो इनकम मिल रही है वो एक बार इनकम नहीं, वो लाइफ टाइम तक इनकम मिलने वाली है। तो लाइफ टाइम इनकम के लिए आपको यहाँ पर रेडी रहना है और अपने अकाउंट को सुरक्षित करना है। तो साथियों अभी मैं आगे जिन जिन लीडर्स के क्वेश्चन हैं, तो अभी सभी लीडर्स, पहले तो सभी साथियों को वीडियो ऑन करने का परमिशन दिया गया है, तो जल्दी से जल्दी सभी लीडर्स वीडियो ऑन करें। और जिन भी साथी के कोई भी प्रकार के क्वेश्चन है, तो अभी हमारे प्रिय साथी मिस्टर हिमांशु जी आएंगे और आपके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर इंस्टेंट देने वाले हैं। तो बस आपको हैंड प्रेस करना है, वीडियो ऑन करना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है और अपना क्वेश्चन बताना है, तभी आपका लिया जाएगा। यदि आप वीडियो ऑन नहीं करेंगे तो साथियों आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यदि समस्या है तो उसके लिए समाधान है, लेकिन सामने आना पड़ेगा। तो आप वीडियो ऑन करने की पोजीशन में आ जाएं। और साथियों लास्ट में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम योगेश है और इस टेक्नोलॉजी का पिछले 3 साल का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर आप सभी से सीखने के लिए आ रहा हूँ। तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं और इस मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए
आप सभी लोगों की शानदार तालियों के साथ इनवाइट करता हूं। वेलकम मिस्टर रॉयल हिमांशु जी। आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें और इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करें। वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो आपने जानकारी दी है जीमेल और जीमेल के ऊपर अथॉन्टिकेटर कैसे लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी का सेशन है और टेक्नोलॉजी हमेशा प्रैक्टिकली करने से ज्यादा बेहतरीन आप समझते हैं उसको कर पाते हैं। जीमेल बनाना बहुत आसान है लेकिन गूगल अथॉन्टिकेटर जीमेल पर लगाना थोड़ा सा टफ है। और ये आपको बताने भर से भी नहीं आएगा, तो आपको ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो हमेशा इसीलिए आपको बताया जाता है ऑन स्क्रीन शेयर करके, ताकि आप इसको आराम से खुद से प्रैक्टिकल करके देखें तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और अगर ऑन कैमरे के साथ देखेंगे तो आपका जो माइंड है वो पूरा स्क्रीन के ऊपर रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को मेरा प्यार भरा Recording नमस्कार। stopped. नाम हिमांशु सुखीजा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। बात करें इस टेक्नोलॉजी की तो पिछले 22 महीने का स्टूडेंट हूँ और आज भी सीख रहा हूँ। और जो लोग सीखेंगे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो लोग नहीं सीखेंगे वो कहीं ना कहीं सिस्टम से दूर हो जाएंगे, सिस्टम के अंदर नहीं रहेंगे और सिस्टम को भला बुरा कहते रहेंगे। और ये हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा। ये पार्ट ऑफ लाइफ है सिस्टम का और हर जगह का। दोस्तों सबसे पहले कल के कुछ मुख्य चीजों के ऊपर बात करना चाहूंगा। सबसे पहला तो मैं बीएसपी के रिवॉर्ड को लेकर के बात करना चाहूंगा। देन उसके साथ साथ मैं स्मार्ट क्वाइन को लेकर के बात करूंगा। ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा और अपना जो वीडियो पे नहीं है वो कैमरे के साथ आ जाए। तो अब आप सबको पता है कि हमारे जितने भी रिवॉर्ड्स हैं वो बीएसपी में आते हैं, ठीक है। और जैसे कि डायमंड इन्फिनिटी, लीडरशिप बोनस, रैंक बोनस, तो जब ये आता है तो पहली तारीख को मौका मिलता है हर एक व्यक्ति को अपना बीएसपी डैशबोर्ड से उठा करके वॉलेट तक ले जाने का। चूंकि 29 तारीख में अगर आपने देखा हो तो वहां पे 4,700 कॉन्ट्रैक्ट थे। और जैसे ही कल पहली तारीख थी हमारी तो वो 4,700 कॉन्ट्रैक्ट जस्ट डबल हो गए। क्यों हुए? क्योंकि कल पहली तारीख थी और जिनके पास जिन्होंने जो मेहनत करा फील्ड के अंदर, जिनका जो भी इन्फिनिटी इकट्ठा हुआ, उनको पहली तारीख को मौका मिलता है अपने इन्फिनिटी को डैशबोर्ड से निकालकर अपने वॉलेट तक ले जाने का। और ये सिलसिला पूरी दुनिया ने करा कल। और अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने रिवार्ड को 29 तारीख में क्लेम नहीं करा होगा, सपोज दैट अगर आपके पास $50 का रिवार्ड इकट्ठा हो गया है मान लीजिए 29 तारीख को, और आपने उसको क्लेम नहीं करा और संख्या 4,700 से बढ़ करके डबल हो गई है, तो वो $50 के हो गए $25। किसी के 100 हुए होंगे तो उसके 50 हो गए होंगे, किसी के 200 थे तो उसके 100 हो गए होंगे। तो ये जो अनुभव है ना और ये जो सीखने का है, ये किसको पता चलेगा? जो सिस्टम के साथ कनेक्ट रहेगा। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि जब भी आपकी पहली तारीख आए और अगर आपने अपने रिवार्ड को क्लेम नहीं करा है तो उससे पहले ही अपने रिवार्ड को क्लेम कर ले, ताकि आपको ये चैलेंज ना दिक्कत में आए। क्योंकि कहीं ना कहीं कल बहुत सारे लोगों का रिवार्ड आना हो गया होगा। कारण क्या है? कारण है स्मार्ट क्वाइन को बचा के रखा कि 1100 स्मार्ट क्वाइन बटन दबाने पे कटेगा तो मैं रिवार्ड को क्लेम नहीं करता हूं। तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में स्मार्ट क्वाइन होना चाहिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो सूंघ सूंघ कर स्मार्ट क्वाइन को रखते हैं, उसमें एक बटन दबाते हैं फिर दोबारा से कम हो जाता है, फिर दोबारा से वो अपना स्मार्ट क्वाइन को वहां पे ट्रांसफर करते हैं। तो पर्याप्त मात्रा के अंदर आपके पास स्मार्ट क्वाइन होना चाहिए, ताकि कल को अगर मान लो मुझे क्लेम का रिवॉर्ड लेना भी पड़े तो मुझे कोई चैलेंज ना है किसी प्रकार का। उसके बाद बीएसपी पूल को लेकर के मैं एक और घोषणा करना चाहूंगा कि अगर आपके वॉलेट में बीएसपी का रिवॉर्ड $20 के समथिंग या $30 के समथिंग या $40 के समथिंग इकट्ठा हो रहा है, तो
तो आप अपने रिवार्ड को क्लेम करें, वरना जो कल सबके साथ चैलेंज आया है वो चैलेंज आपके साथ बीच में भी आ सकता है। तो हमेशा है ना, इन चीजों का लालच मत करे कि मेरा 1100 स्मार्ट कॉइन कटेगा। 1100 नहीं कट रहा है। 1100 अगर किसी का कट रहा है तो उसने अपने वॉलेट को अपडेट नहीं करा है। मैंने कल भी क्लेम करा था, मेरे तब भी 700 के आसपास कटे थे। परसों भी क्लेम करा था, तब भी 700 के आसपास कटे थे स्मार्ट कॉइन। तो हमेशा जब भी स्मार्ट वॉलेट प्ले स्टोर से अपडेट करने का ऑप्शन आता है, आप अपडेट करें ताकि आपका मिनिमम स्मार्ट कॉइन कटे। 1100 नहीं कट रहा है, मैंने कल और परसों करा है, 700 के आसपास कटा है। तो ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं, अगर $30 का आप सेट कर लीजिए कि मेरे को $30 पे अपने रिवार्ड को क्लेम करना है। और दूसरा माइंडसेट, 700 स्मार्ट पॉइंट कट रहा है तो लगभग हम आज के रेट से ₹500 का मान लेते हैं। ₹500 के मानने से हमारे कहते हैं $6 चले गए। अब माइंड को कैसे सेट करा जाएगा, मान लीजिए आपके पास $30 का रिवॉर्ड इकट्ठा हुआ, तो आप उसको $30 का मत मानिए, आप उसको $25 का मानिए कि मेरे पास $25 का रिवॉर्ड आया है। तो $5 आपने उसको वहां पे दान में दे दिया कि भाई स्मार्ट कॉइन को कटना है, वो मेरा है ही नहीं। मैं जब भी अपने रिवॉर्ड को क्लेम करता हूँ ना, जितना मेरा रिवॉर्ड आता है मैं उसमें से स्मार्ट कॉइन कम कर देता हूँ, स्मार्ट कॉइन का पैसा कम कर देता हूँ डॉलर वाला। और मैं इतना सोचता हूँ कि ये मेरे पास आया है, इसीलिए मुझे इस प्रकार का चैलेंज दिया था। पर्याप्त मात्रा में आपके पास स्मार्ट कॉइन होना चाहिए। अभी अभी हमारा जो पीएलसी स्वैपिंग है वो डैशबोर्ड से विड्रॉ ना नहीं शुरू हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे पुराने कस्टमर हैं और वो अपने क्वाइन को कहीं ना कहीं वहां पे लेकर के जाएंगे और बर्निंग करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन कल को जब 3 से 5 साल के स्मार्ट क्वाइन का रेट अच्छा होगा ना, तो आपके पास बेचने के लिए तो कुछ क्वाइन होगा ही नहीं। और जब बेचने के लिए कुछ क्वाइन नहीं होगा और रेट अच्छा होगा, तो तब भी आप एलेक्स को ही दोष देंगे कि हमारा तो क्वाइन सस्ते में बर्न करवा दिया, अभी अपना क्वाइन का रेट महंगा करके बेच रहा है। तो दोस्तों ये मौका आपके पास भी है। अगर आप अपने स्मार्ट क्वाइन का भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं ना, तो एक स्मार्ट वॉलेट बनाए, उसकी की को रखे संभाल के, और जितना भी स्मार्ट क्वाइन आपका कहते हैं डैशबोर्ड के माध्यम से निकलना स्टार्ट होगा, तो उसको वॉलेट पे इकट्ठा करते रहे और भूल जाए। रेट जब अच्छा होगा तब उसको एक साथ निकाल दे। तो इसमें फायदा आपका ही होगा, लेकिन किनका होगा, जो पेशेंस के साथ रहेंगे। तो इसीलिए आपको मैंने बताया है कि जब भी आपकी पहली तारीख आए तो उससे पहले ही आपने अपने रिवॉर्ड को क्लेम करना है, ताकि आपके साथ ये चैलेंज ना बने। पहली चीज। दूसरी चीज, जितना आपका रिवॉर्ड $20 का, $30 का या $40 का, जो भी आप टारगेट रखते हैं अपना कि मुझे $20 पे क्लेम करना है या $40 पे करना है, तो तब आप क्लेम कर लीजिए। इंतजार मत करिए अगले 15 दिन का। उसका नुकसान बता दूंगा। उसका नुकसान यही है कि अगर आज आपके पास $40 का रिवार्ड इकट्ठा हुआ है, कल को 2 दिन बाद अगर संख्या डबल होगी तो वो 40 के आपके आधे हो जाएंगे 20, क्योंकि आपने रिवॉर्ड को क्लेम नहीं करा होगा। तो इसलिए ये गलती मत करिएगा। ये मुझे मुख्य जानकारी देनी थी। तो दोस्तों, सिस्टम के प्रति अगर आप कनेक्ट रहेंगे, जागरूक रहेंगे और भरोसा रखेंगे खुद के ऊपर, तो आपके साथ ये चैलेंज बिल्कुल नहीं आएगा। आज के समय में चैलेंज ये सब उनको ही है कि जिनको सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक लाइन और कहना चाहूंगा। बहुत सारे व्यक्तियों ने €220 का गोल्ड का पैकेज बाय करा होगा या ग्रीन का पैकेज बाय करा होगा। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि €220 का पैकेज बाय करने से क्या आप ये सोच रहे हैं कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा? या €550 का पैकेज बाय करने से अगर आपके माइंड के अंदर आ रहा हो कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये बहुत ही गलत संभावना आपके माइंड के अंदर है। €220 का पैकेज आपके लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आप दो तरीके से इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। या तो आप नेटवर्क बनाइए, €220 का पैकेज लगा के एक आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप ढेर सारा यहाँ पे नेटवर्क बनाइए, काम करिए, तो आपको बहुत बड़ी संभावनाएं है कि आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं, जो कि लोग जा रहे हैं।
या फिर आप अपना खुद का निवेश इतना करें कि जिसका आप रिस्क ले सकते हो और उसका प्रॉफिट भी फिर बढ़िया आएगा। आपने एक कहावत हमेशा सुनी होगी, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा आएगा। आप अगर सोच रहे हैं कि 220 यूरो लगा करके मेरे को तो $10 भी नहीं आ रहा है, तो दोस्तों नहीं आएगा। जितना लगाया उसके हिसाब से ही आपको आने वाला है। या तो फिर आप उस हिसाब से अपने रिस्क को कवर करके चले, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि आप उतना लगाए जिसको लगा के रात को नींद अच्छी आ जाए। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको मुख्य जानकारी बताई है ये आप अपने तक मत रखना, और ये अपनी टीम तक बना कर रखना, ताकि आपकी टीम को नुकसान ना होए। और वैसे भी अगर जो सुबह के टाइम जूम सेशन का हिस्सा बनता है, तो वो कहीं ना कहीं उनको किसी प्रकार के चैलेंज नहीं आता है। लेकिन जो जूम पर ही नहीं आते, तो ऐसे चैलेंज उनको आते रहेंगे, उनका नुकसान होगा, और उनका नुकसान होना जायज है, क्योंकि वो सिस्टम के साथ नहीं है और सिस्टम पे नहीं आते हैं। आपको अपने लिए जूम मीटिंग पे आना बेहद ज्यादा जरूरी है। आप खुद अपने जूम आप बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जूम मीटिंग पे आने से हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ। जूम मीटिंग पे कभी भी आपको ये चीज नहीं कही जाएगी कि आप नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं तो आप जूम मीटिंग को कनेक्ट करें, जूम मीटिंग पे जुड़े, ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए जूम मीटिंग पे जुड़ना है, क्योंकि आप अगर जूम मीटिंग पे नहीं आएंगे तो आपको मान लीजिए कल को अपने ही क्वाइन को बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वाइन बेचना नहीं आता है और जूम मीटिंग पे भी नहीं आ रहे हैं, और कल को उसका रेट बढ़ जाता है और आपने उसको होल्ड करके रखा है कि मैं इसको अच्छे रेट पे बेचूंगा। अब आपने किसको फोन करना है? अपनी अपलाइन को। आपकी अपलाइन उस दिन बिजी है, कहीं फील्ड के अंदर है, और आपका फोन नहीं रिसीव करा, और रिसीव करा तो शाम को करा उन्होंने, या आपको शाम को बैक कॉल करा। अब उस दौरान हुआ क्या कि रेट जो ऊपर बढ़ा हुआ था शाम तक हो गया वो नीचे। अब इस पूरे प्रोसेस में किसका नुकसान हुआ? आपका ही हुआ ना, क्योंकि आपको आता ही नहीं बेचना। और यदि आपको बेचना आ रहा होता, तो फिर आप क्या अपने अपलाइन को कॉल करते? नहीं करते। सिंपल है, रेट बढ़ा, बेच दिया। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जूम सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए जो नेटवर्क ही बना रहे हैं। जूम सेशन हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने यहाँ पे छोटे से छोटी आईडी को बाय कराए या बड़े से बड़े आईडी को बाय कराए, क्योंकि आपको अपने पैसे की स्वयं रक्षा करनी है, कोई और बिल्कुल भी नहीं करेगा। सामने वाले ने आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई है, उसमें कैसे बेनिफिट लेना है वो आपको देखना है। तो इसीलिए आपको जूम सेशन का हिस्सा बनना जरूरी है, भले ही आप नेटवर्क बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल है तो अपना हैंड रेस करें, आपको मौका मिलेगा। शर्त यही है, कैमरे के साथ आएंगे तो आपको मौका मिलेगा, कैमरे के साथ नहीं आएंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। आपके पास पर्याप्त 20 सेकंड का वक्त है। आप अपने हैंड रेस करें। यहाँ पे एक हैंड रेस हुआ है, तो यहाँ पे मैं परमा जी आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। और भी किसी साथी का कोई सवाल है तो वो भी अपने हैंड रेस कर सकते हैं, कैमरे के साथ आने। जी सर, आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर जी। जी नमस्कार जी। सर मेरी तो नई शुरुआत है 240 वाली, तो मुझे अब सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपने छोटे वाला गोल्ड पूल बाय करा है ना? 2,40,000 वाला। अच्छा ठीक है। तो 29 आपके तारीख को करा था। एक्टिव कब करा था? 29। 29 को। ठीक है ठीक है। तो अभी आपकी एक्टिव अपलाइन कौन है? जीवन जी बांधा। ठीक है। तो आपको उनके साथ संपर्क में रहना है। एक तो सबसे पहले तो डेली जूम सेशन पे आना है, ताकि हाँ वो आपको तो चीजें कुछ। सीख ताकि आप चीजें सीखते रहे। हम्म। देन उसके साथ साथ आपको अपनी अपलाइन के संपर्क में रह के अपनी लिस्ट बनानी है। हम्म। ठीक है। उसके बाद उन लिस्ट पे अपनी अपलाइन को मिलवाना है, बस ये काम करना है आपने। इसी लाइन में आप सीख जाएंगे सारे काम। ठीक है सर। ओके। तो और भी किसी साथी का कोई सवाल है तो अपने आप को हैंड रेस करें। अदरवाइज सवाल नहीं है तो सेशन को आगे लेकर के चलेंगे, और बीच में अगर आपका सवाल पे हैंड रेस हुआ तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आपके पास अभी भी मौका है, आप अपने
सवाल को पूछ सकते हैं ऑन कैमरे पे आकर के। तो यहाँ पे शेख बजीर जी है, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। आपका क्या सवाल है? सर जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। जिस दिन आप आते उस दिन किसी के क्वेश्चन नहीं रहते, पर योगेश सर वो करते हैं, होस्टिंग करते हैं, तो क्यों इतने सारे क्वेश्चन होते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों है? मुझे दोबारा बताइए, समझ नहीं पाया मैं। जैसे कि कल योगेश सर ने होस्टिंग की हुई थी बेटा, कल योगेश सर ने होस्टिंग की हुई थी तो इतने सारे क्वेश्चन थे। हाँ, आज आप जी कोई क्वेश्चन नहीं, ऐसा क्यों? अब ये तो मुझे पता नहीं है, तो मेरा डर है लोगों को, है शायद। ना। मैं थोड़ा इंस्पेक्टर दूजे किस्म का हूँ, और कड़क हूँ स्वभाव का, और सीधा चोट करता हूँ सवाल के ऊपर। ठीक है ना, मुझे घुमाने की आदत नहीं है। सामने वाले का सवाल सामने वाले पे रख देता हूँ। ठीक सर, यही सवाल था। थैंक यू सर। ओके। तो अगर किसी का कोई भी सवाल है, वो अपने आप को हैंड रेस कर सकते हैं। घबराइए मत, मैं सिर्फ सवाल का जवाब दूंगा, बिल्कुल भी। आप इस डर से बिल्कुल मत रहिए कि मैं आपको खा जाऊंगा। वैसे भी जूम के ऊपर है, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप बेधड़क होकर के अपना सवाल पूछ सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, है ना। तो चलते हैं सेशन को आगे लेकर के। और चूंकि किसी का सवाल भी नहीं है, अब पता नहीं सवाल है या नहीं है, मेरे डर की वजह से भाई मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। आप मुझे उकसाए बस, आप सिस्टम के साथ कनेक्ट रहे, क्योंकि जो सिस्टम के साथ कनेक्ट है, जो एलेक्स के साथ कनेक्ट है, वो मेरा दोस्त है। आप ऐसा मान सकते हैं। जो सिस्टम के विरुद्ध है, वो मेरा दुश्मन है। आप ऐसा कह सकते हैं ना। और जिसको सिस्टम के अंदर कमी लगती है ना, उसको अपने अंदर कमी ढूंढनी चाहिए पहले तो। और उसको फिर एलेक्स की जगह बैठ करके सोचना चाहिए कि उनको लगता है कि स्मार्ट कॉइन का विड्रॉल नहीं खुल रहा है। और बहुत सारे लोगों के तो मन में कल सवाल भी आया होगा, बताओ अभी 1 तारीख तक इंतजार करा गोल्ड के लिए, अभी 6 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। चलो, ये सवाल का जवाब है एक गोल्ड पूल को लेकर के, इसका जवाब हम दे देते हैं। किसी ने हैंड रेस नहीं करा होगा, लेकिन माइंड में तो आया होगा ना सवाल कि भाई 1 तारीख तक का तो रखा था गोल्ड पूल का, अभी 8 दिन और बढ़ा दिए। भाई इतना बड़ा है, कहते हैं सिस्टम है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ चीजें गलत हो या अच्छी हो? तो हमेशा है ना, अच्छे समय का इंतजार करें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अच्छा लग रहा है, बल्कि क्योंकि वो कितने, देखो उनको कितनी चीज की जरूरत है। उनको ये भी देखना है कि डेबिट कार्ड लोगों का नहीं हो रहा था करेक्ट, उन्होंने उसका भी समाधान निकाला। उसके बाद उनको स्वैपिंग का विड्रॉल नहीं हो रहा है, उसका भी वो चीज देखना है। उसके बाद वो क्वाइंस बिट को लेकर के भी है। उसके बाद गोल्ड पूल को लेकर के भी है। और उसके बाद 13 तारीख को जो इवेंट होने जा रहा है, उसके अंदर क्या तैयारी है, वो सारी चीजें अब आप उनको अपनी जगह रख करके देख लीजिए। एक चीज नहीं हो पाएगी आपसे। आपको तो लगता है मुंह हिलाना आसान है, लेकिन वहां जाकर के सोच के देखिए उस बंदे के सामने बैठ के कि कितनी सारी चैलेंज आते हैं। आपको लगता है कि मेरा काम नहीं हुआ, और उनको क्या लगता है कि पूरी दुनिया का काम नहीं हो रहा है, तो मुझे कहते हैं उस पर ध्यान देना है। तो इसीलिए आप अपने ऊपर और अपने सिस्टम के ऊपर और एलेक्स सर के ऊपर भरोसा करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आज जो एलेक्स सर पे भरोसा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं खुश है। जो नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दुखी है। और कहते हैं कि 100% लोगों को तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, तो फिर एलेक्स सर तो इंसान है, हम भी इंसान ही है। ठीक है ना। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और किसी का कोई सवाल नहीं है? अगर है तो आपके पास 10 सेकंड का मौका है। 10 सेकंड में अगर हैंड रेज हुआ तो आपको जवाब मिलेगा। अगर नहीं है तो आपको जवाब का आज नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, और फिर स्पीकर्स के पास चला जाएगा ये पूरा सेशन, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। फिर आपको मौका मिलेगा कल। तो 10 सेकंड आपके शुरू होते हैं अब। 10 और 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 2 हैंड रेज हुए, सो करके आप हैंड रेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा
अपने आप को सुधारिए और तुरंत अपना सवाल रखें। मैं टाइमर चलाऊं इससे पहले ही आपका सवाल का एड्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले जितेंद्र जी को मौका मिलता है। जितेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। आपका क्या सवाल है आज के टॉपिक को लेकर के? फिर उसके बाद प्रशांत जी, अगर जब तक आप अपने कैमरे को ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा। तो जितेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? जी सर, मैं जितने में था कोटा से बिलोंग करता हूँ सर, और मेरा इसे इस सिस्टम के बारे में ऐसा कोई सवाल नहीं है। बस जो आपके बताने का तरीका योगेश भाई जो अच्छे तरीके से बताते हैं, और आपने जो कहा कि स्वभाव मेरा कड़क है, मैं इसको सल्यूट करता हूँ सर, क्योंकि ऐसा स्वभाव होना भी चाहिए। क्योंकि बहुत से चूंकि लोग क्या है कि नरम नरम स्वभाव से क्या होता है कि वो मजे लेने के मूड में होता है, और बेवजह के ऐसे सवाल पूछते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। उनको जब जानकारी अपन दे देते हैं, उसके बावजूद उसी सवाल को, जैसे एक भाई ने कल की बात है, एक भाई ने सवाल पूछा, उसका जवाब आपने दे दिया, उसी जस्ट उसके बाद में वही सवाल दूसरे ने पूछा, जब उसको जवाब मिल चुका है तो उस सवाल बेवजह सवाल पूछने से मतलब भी नहीं सर। तो मैं सर आपके स्वभाव को, आपने कहा कि मेरी वजह से मेरा कोई डर है, मैं खाऊंगा नहीं, सर डर तो मन में से निकालना ही पड़ेगा, और डर किसी को होता भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होता सर, क्योंकि जैसा स्वभाव आपका है वैसा ही मेरा भी है। तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा सर कि आप सिस्टम के बारे में अच्छे से जानकारी देते हैं। और कल मैं भरत सिंह जी सर से भी मिला था, और उन्होंने मुझे गाइड किया, सिस्टम बहुत अच्छा है सर। और जो मन में जो सोच है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। भाई डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे तो दर्द है। जीत कहाँ से मिलेगा? मन में डर रहेगा तो जीत कहाँ से मिलेगी? उस डर को निकालना पड़ेगा, विश्वास जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये सर। तो और जैसे वो कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ खो दोगे तो पाओगे कैसे? अगर किसी को अपने कोई मोबाइल दिया, मकान बेच के मोबाइल दिया, तो या मकान बेच के कुछ ऐसी चीज दी, तो क्या मतलब है? बेच के नहीं, मेहनत से करो ना सर। कुछ पाने के लिए कुछ खो मत हो, मेहनत करो, उससे पाओ। तो सर मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस मीटिंग में डेली हमको गाइड करते हैं, हर चीज सीखने को मिलती है। और हमारी अपलाइन भी इतनी अच्छी है कि हम दिन रात अगर उनसे किसी भी टाइम को कोई भी कॉल करते हैं, हैंड टू हैंड हमारा सॉल्यूशन करते हैं। तो सर इन सब लीडर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बस मेरा यही है।